कहानी शीर्षक विक्रम और बेताल की वापसी। प्रस्तुतकर्ता एआई। कहानी घर शैली, हॉरर, थ्रिलर, रहस्य। बहुत सालों पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां खत्म हो चुकी थीं और सो वी थॉट। लेकिन कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ आत्माएं कभी चैन नहीं पाती। 21वीं सदी का भारत। एक युवा इतिहासकार आरव उज्जैन के एक पुराने किले में रिसर्च कर रहा था। उसके हाथ एक रहस्यमयी तांत्रिक ग्रंथ लगा, प्राचीन रुद्र तंत्र, जिसमें बेताल को फिर से बुलाने की विधि लिखी थी। आरव ने सोचा यह सब मिथक है, लेकिन शोध के लिए वह विधि एक सुनसान रात में आजमा बैठा। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण पूरा किया, हवा भारी हो गई, पेड़ झूमने लगे और अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी। एक धुंधले आकार ने पीछे से उसकी गर्दन पर हाथ रखा और एक ठंडी आवाज गूंजी, राजा विक्रम, क्या तुम फिर आए हो? आरव ने डरते हुए पीछे देखा। वह बेताल था, लेकिन बेताल भ्रमित था। उसने आरव को विक्रम समझा। तभी एक और परछाई उभरी। वह कोई और नहीं, खुद राजा विक्रम की आत्मा थी, अब भी बेताल को मुक्त करने के लिए भटकती हुई। बेताल बोला, इस बार कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा विक्रम, इस बार कहानी तुम्हारी होगी और इसका अंत तुम नहीं कर पाओगे। और तभी आरव के शरीर में कुछ समा गया। उसकी आंखें काली हो गईं और विक्रम की आत्मा चिल्लाई, नहीं, उसे मत छू। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब हर पूर्णिमा की रात उज्जैन की हवाओं में आरव की चीखें और बेताल की हंसी गूंजती है। कहते हैं जिसने वो ग्रंथ पढ़ लिया, वो बेताल की अगली कहानी बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी पुराने ग्रंथ, किसी रहस्यमयी किताब या वीरान किले में जाए, तो सोचिएगा जरूर, क्या आप अगली कहानी बनना चाहेंगे?